हेलो दोस्तों, आइए 5 वर्ड आज फिर सीखते हैं, जिसमें पहला वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है जंप। और जंप मीन्स होता है कूदना। जैसे इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये बच्चा जो है जमीन से नीचे उछल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? कूदना। जंप मीन्स होता है कूदना, हाई जंप, लो जंप। ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे जंप लिखा हुआ है, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड कूदना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे आप इसको देख के कह सकते हैं कि ही जंप्स वेरी हाई। ये जो बच्चा है बहुत ज्यादा कूदता है, बहुत ज्यादा ऊंचा कूदता है, दैट इज जंप। ठीक है। अगर इस वर्ड को देख करके आपके माइंड में और कुछ सेंटेंस फ्रेम करने का मन है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, ही इज जंपिंग वेरी हाई। कैसे बोलेंगे यहाँ पे? ही इज जंपिंग वेरी हाई। ही इज जंपिंग वेरी हाई। ठीक है। ही इज जंपिंग वेरी हाई। आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि आई कैन जंप, मैं भी कूद सकता हूँ। आई कैन जंप टू, आई कैन जंप टू। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेंटेंस और आगे बना सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग दूसरे वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है, मतलब रीड होता है, रीड। और रीड मीन्स होता है पढ़ना। रीड मीन्स होता है पढ़ना, टू लुक एट द वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड देम। दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट इज कॉल्ड रीड। ठीक है। तो अब ये बच्चे को देखिए, यहाँ पे कितना क्यूट सा बच्चा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बोलता है कि आई रीड ए बुक एवरी डे। मैं हर रोज क्या करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। ठीक है। और इसको देख करके फिगर को आप सेंटेंस बनाने की कोशिश इंग्लिश में कीजिए। जैसे ये बच्चा क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा था, ही इज स्माइलिंग ऑल्सो। ही इज रीडिंग ए बुक एंड स्माइलिंग। ठीक है। चलिए, तो रीड हो गया है। रीड के बाद में हम लोग दूसरे वाले वर्ड को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर को देख करके आप समझ चुके होंगे क्या है। तो स्टैंड होता है, स्टैंड। स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना। ठीक है। टू बी अपराइट ऑन योर फीट, अपने पैरों के एकदम सीधे खड़े होना, दैट इज कॉल्ड स्टैंड। ठीक है। ऑलरेडी इट्स प्रोनाउंसिएशन इज देयर नाउ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई आपको बोले कि प्लीज स्टैंड अप, आप बैठे हुए हैं, तो आपको बोल सकता है कोई कि प्लीज स्टैंड अप। अगर आप खड़े हुए हैं, तो आपको कोई बोले प्लीज सिट डाउन। ठीक है ना। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, जो बोलने के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है। तो स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना। और आप बोल सकते हैं आई एम स्टैंडिंग। ठीक है। चलिए, और एग्जाम्पल और आगे वर्ड को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वर्ड है सिट। तो सिट मीन्स क्या होता है, बैठना। सिट मीन्स होता है बैठना, टू रेस्ट योर बॉडी ऑन ए चेयर और ऑन द ग्राउंड। ठीक है। जैसे मान लिया है कि हम लोग बैठते क्या, जमीन पे भी बैठ जाते हैं, या फिर कोई चेयर उस पर बैठ जाते हैं, या फिर कोई और गद्दा है, किसी चीज के ऊपर में बैठना, दैट इज कॉल्ड सिट। ठीक है ना। बेसिक वर्ड है ये। ठीक है। अब इस पिक्चर को देखिए, ये बच्चा स्माइल कर रहा है, और इस पे क्या है, बैठा हुआ है यहाँ पे सोफा पे। तो ये बोलता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ही सिट्स ऑन द सोफा। ये सोफा पे क्या है, बैठता है, वह सोफे पर बैठता है। ठीक है। और समझ गए यहाँ पे। और एग्जाम्पल इसको देख करके बोल सकते हैं आप कि ही इज ऑल्सो स्माइलिंग। कोशिश कीजिए कि फिगर को देख करके डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है। ही इज वियरिंग ए ब्लू टी शर्ट एंड जीन्स। ठीक है। चलिए, तो सीट मीन्स हो गया बैठना। अब आगे हम लोग इसके वर्ड को देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड को। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है, ये हो गया राइट। और राइट मीन्स होता है लिखना। आपके माइंड में एक और सवाल आएगा कि एक होता RIGHT, राइट। ये राइट मीन्स होता है सही, सही। ठीक है ना। सही और गलत बोलते हैं, राइट और रॉन्ग। ठीक है। तो यहाँ पे डब्लू से लिखा हुआ है, डब्लू साइलेंट है, तो राइट पढ़ेंगे। राइट मीन्स होता है लिखना। ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे है। तो अब ये बच्चा क्या बोलता है कि आई राइट इन माई नोटबुक एवरी डे। मैं हर दिन अपनी नोटबुक में लिखता हूँ। आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग। आप बोल सकते हैं ये लड़का है, तो इसके लिए ही करेंगे, ही इज राइटिंग। ठीक है। बात समझ गए यहाँ पे, ही इज राइटिंग। और आगे अगर आपको बोलना है यहाँ पे कि ही इज होल्डिंग ए पेंसिल इन हिज हैंड। ठीक है। चलिए, तो ये इतने वर्ड थे आज। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।